हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन ग्राफ्स डाटा 1 2 3 एंड 4 रिप्रेजेंट जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व्ड फॉर डिफरेंट फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन प्रोसेस अंडर माइल्ड कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस अबाउट 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो बेटा चार ग्राफ दे रखे हैं बेटा हमें 1 2 3 4। पूछा रहा है कौन सा ग्राफ फिजियोजॉर्प्शन का है, कौन सा केमिजॉर्प्शन का है ना। अगर हम बात करूं पहले पहले ग्राफ की, तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब का टेम्परेचर के साथ ग्राफ दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है बेटा, वो खुद क्या होती है, एक इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस होती है। मान लीजिए मेरी गैस है, मुझे इसी सब्सटेंस के ऊपर बेटा सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करानी है, तो वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन टेक प्लेस करती है। और हमें पता है बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल डेल्टा एच क्या होता है बेटा इसमें। देखिए पहली बात हमें पता होनी चाहिए, जो हमारी एडजॉर्प्शन होती है बेटा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है इसके अंदर। और जब बेटा डेल्टा एच नेगेटिव हो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, तो हमें अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या आ जाती है बेटा, मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मेरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो मैं क्या कहूँगा बेटा, जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही है बेटा वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, मेरा डिक्रीज हो रहा होगा। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए होता है बेटा, मेरा फिजियोजॉर्प्शन के लिए होता है। किसके लिए बेटा, फिजियोजॉर्प्शन के लिए होता है। क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, मेरा एक टाइम तक क्या होता है, मेरा जो मेरा केमिकल एडजॉर्प्शन टेक प्लेस कर रहा होता है बेटा, उसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे तो पहले स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए क्या होता है बेटा, मेरा इंक्रीज होता है बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मेरा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद वो भी डिक्रीज करने लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए होगा। सेम टेम्परेचर है बेटा, ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में लिख दिया मैंने x/m की फॉर्म में। ठीक है, ये केमिकल के लिए है। तो मेरा पहला वाला ग्राफ किसके लिए होगा बेटा, मेरा टेम्परेचर के लिए बनाएंगे तो पहला वाला ग्राफ मेरा फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए होगा, पी के लिए। तो फर्स्ट बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं और भी। ठीक है, ये बेटा मेरा अगर इसको चेक करोगे मेरा सेकंड पार्ट को, तो इसमें क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, तो इसमें भी इस तरीके से तो ग्राफ फिर भी नहीं दिखाया गया बेटा ना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, मेरा टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसने आधा दिखाया है, इसके बाद क्या होगा बेटा, एक टाइम पे पूरा पीक पे जाने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, साइकिल ग्राफ किसका है बेटा, मेरा केमिज ऑप्शन का है ना। इसे पूरा नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, पर भी चलेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि जितना दिखाया वहां तक तो बेटा ये सही दिखाया कि एक टाइम तक इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ बिल्कुल सही है मेरा, कैमिज ऑप्शन का ग्राफ है ये, सी एच का है ना, कैमिज ऑप्शन का। तो सेकंड बेटा कैमिज ऑप्शन का, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट पीजे ऑप्शन का, सेकंड कैमिज ऑप्शन का। तो ऑप्शन नंबर 1 तो परफेक्टली करेक्ट है। बात करें बेटा थर्ड ग्राफ की, तो अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर के साथ बता रखा है बेटा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, प्रेशर के साथ क्या होता है बेटा, मेरा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है बेटा, वो भी एक टाइम तक इंक्रीज हो रहा होता है उसकी। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर अगर आप देखोगे ना, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मतलब अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब हो रही होगी बेटा ज्यादा होगी। ठीक है, है ना। और ये किसके लिए, और क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पर एक टाइम के आने के बाद क्या होने जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट होने जाएगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बेटा, एक टाइम के बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बेटा टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इसमें डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है बेटा, मेरा 250 से 100 है, और हमें पता है बेटा कि विद मेरा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। अगर मान लो मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, एक पर्टिकुलर मैंने कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, तो टेम्परेचर क्या है बेटा, मेरा यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है। और टेम्परेचर कम होगा बेटा, किसके लिए होता है स्पेसिफिकली, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बेटा डिक्रीज कब करती है। ठीक है, देखिए कम टेम्परेचर पे ज्यादा गैस एडजॉर्ब हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कम टेम्परेचर 200 केल्विन टेम्परेचर पे ज्यादा गैस एडजॉर्ब हो रही है। तो कौन से के लिए पॉसिबल होता है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए पॉसिबल होता है। इसका मतलब ग्राफ मेरा फिजिकल एडजॉर्प्शन का है ना, इससे कंफर्म हो जाता है। इतना तो कंफर्म था बेटा कि प्रेशर बढ़ाने के साथ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, एक बार टाइम के बाद आने के कांस्टेंट हो जाता है बेटा। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद एड्जॉर्प्शन सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जाने के बाद क्या हो जाता है बेटा, मेरा एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट रहने जाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा बेटा, कि टेम्परेचर मेरा बढ़ा रहा हूं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है बेटा, मेरा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं तो डिक्रीज कर रहा है। मतलब अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब कम हो रही होनी चाहिए, कम ज्यादा टेम्परेचर पे कम हो रही है, कम टेम्परेचर ज्यादा हो रही है, तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिकली होता है। क्योंकि हमने अभी देखा कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए तो बेटा स्टार्टिंग में बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ, है ना, बढ़ता है। तो मेरा कंफर्म हो गया, मेरा थर्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है बेटा मेरा। तो थर्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहाँ लिखा है बेटा, तो यहाँ तो केमिकल ऑप्शन लिखा है, यहाँ थर्ड को केमिकल एब्जॉर्प्शन लिखा है, तो मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। बात करते हैं बेटा फोर्थ ग्राफ की, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, तो मुझे इतना दिखा रहा दे रहा है डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, ये तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ग्राफ है ना, केमिकल बॉन्डिंग का ग्राफ है ना। जब देखिए दो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जब इनके बीच में बेटा मेरी मिनिमम रिपल्सन होगी, मैक्सिमम है ना, तो बॉन्ड बनता है ना। मिनिमम रिपल्सन होगी बेटा और अट्रैक्शन होगी, मिनिमम रिपल्सन होगी, एक स्पेसिफाइड अट्रैक्शन होगी, तो उस टाइम पे जाके बेटा मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और वहां जाके बेटा मेरा बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है बेटा, मेरी ज्यादा रिपल्सन होने के कारण वो वापस से दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इस टाइम पे जाके मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा एच का ग्राफ में किसका ग्राफ है बेटा, मेरा ये मेरा ग्राफ है मेरे कैमी जॉब्सन का ग्राफ है ना। ये मेरा कैमी जॉब्सन ग्राफ है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा बेटा, मुझे इतना पता है कि कैमी जॉब्सन के अंदर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस करती है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे किसका ग्राफ दिखा रखा है बेटा, हमारा ग्राफ ही दिखा रखा है किसका, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसे होता है उसका तो ग्राफ दिखा रखा है बेटा, है ना। तो जहाँ पे बेटा मेरे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, और एक तरीका और आप पता कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा एच ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई है बेटा, और केमिजॉर्प्शन में बेटा मेरी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई होती है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो फोर्थ ग्राफ कंफर्म होगा केमिजॉर्प्शन का है ना। देखिए पहला ग्राफ मेरा फिजिक्स ऑप्शन का, सेकंड केमिज ऑप्शन का, थर्ड मेरा फिजिक्स ऑप्शन का, फोर्थ मेरा केमिज ऑप्शन का। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, फोर्थ केमिज ऑप्शन का लिखा है, सेकंड भी केमिज ऑप्शन का सही है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों ही परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।